सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करना था। इस्लामाबाद के वो तमाम रास्ते जो सेक्टर I-8 के तरफ जाते थे और इस अस्पताल की तरफ निकलते थे, वो तमाम रास्ते जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं लाया गया, बल्कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रात मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इस्लामाबाद के निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल के बाहर मौजूद रहा तमाम रात। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि निजी अस्पताल के बाहर मौजूद रहा, तो यूँ समझिए कि वो उस निजी अस्पताल की जो बैरूनी हदूद हैं उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर ये मीडिया जो था वो मौजूद था और तमाम रात वहाँ पर गुजारी। किस्सा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करना था और इसके लिए तमाम तर तैयारियां जो थीं वो सिक्योरिटी के हवाले से वो मुकम्मल की गई। और हुआ ये कि पूरा जो एरिया था ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। इस्लामाबाद के वो तमाम रास्ते जो सेक्टर I-8 के तरफ जाते थे और इस अस्पताल की तरफ निकलते थे, वो तमाम रास्ते जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे ताकि सख्त सिक्योरिटी के तहत जो है बानी पीटीआई उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि पूरी रात ये अंदाजे लगाए जाते रहे कि जी वहाँ से ये चल पड़े हैं, अडियाला जेल से कन्वॉय जो है वो चल पड़ा है, सख्त सिक्योरिटी के आसार में उनको लाया जा रहा है। और तमाम रात यही बात रही कि ये बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो लाया गया है। सुबह जब हुई जनाब, तो फिर अलिस सुबह यानी फजर के टाइम ये बात रिवील की गई कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं लाया गया, बल्कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उनका चेकअप हुआ और चेकअप होने के बाद उनको मेडिकली फिट करार देने के बाद उनको दोबारा वापस भेज दिया गया अडियाला जेल। ये सब कुछ सरप्राइजिंग था, कॉन्फिडेंशियल था और इतनी सिक्रेसी में हुआ था कि जैसा कि मैंने बताया कि हम तमाम मीडिया के जो नुमाइंदे थे वो वहीं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की जो बैरूनी हदूद हैं वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही थी। सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी। जो पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो अहलकार थे वो वहाँ पर मौजूद थे और यही कहा जा रहा था, यही तैयारी थी कि जी बानी पीटीआई को यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन सुबह फिर अलिस सुबह हुआ ये कि एक ट्वीट जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल लाया गया। यहाँ पे अस्पताल का नाम नहीं है, अस्पताल लाया गया। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। ये वो ट्वीट था जो कि सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से आया और उसके बाद फिर एक और ट्वीट आया उनका जिसमें उन्होंने इसकी थोड़ी और वजाहत की। उन्होंने कहा कि कुछ मज़ीद तफसीलात हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये उनका दूसरा ट्वीट था जो कि उन्होंने पहले ट्वीट के बाद जो है वो किया और इसमें उन्होंने क्लियर किया कि जी वो उनको शिफा इंटरनेशनल नहीं ले जाया गया, बल्कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अब ये सारी सूरत हाल जो है इसको पीटीआई जो है वो किस नज़र से देख रही है।
आज सुबह जो बानी पीटीआई की दो बहनें हैं, नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके ज़ाती तिब्बी मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी मौजूद थे और उसमें उन्होंने डॉक्टर उज़मा खान ने पूरी रुदात जो है वो सुनाई। उनका ये कहना था कि जी हमें फ़ोन आया कि जी आप अडियाला जेल आइए, वहाँ से उनको लेके जाया जाएगा तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल। हम यही समझ रहे थे कि जी शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे, लेकिन वो कहती हैं कि जी जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि ये तो पिम्स अस्पताल है और वहाँ पर खान साहब जो हैं वो पहले से मौजूद थे। वो कहते हैं कि जी उनकी जो है वो ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और उसके बाद ये हमें उस वक्त तक ये था कि जी इस मुआयने के बाद शायद हम वहाँ शिफा इंटरनेशनल जाएंगे, लेकिन वो कहती हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ और फिर हमें जो है वो उसी तरीके से ये तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद दोबारा अडियाला जेल की तरफ रवाना कर दिया गया। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब बात यह है कि जी देखना यह है कि हुकूमत तो ये कहती है कि जी जो कुछ भी किया हमने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या कहता है, अगर सिर्फ उसको एक नज़र डाल ली जाए कि उसमें किन नकात के अहकामात दिए गए थे और किन नकात पर फिर किस अंदाज में अमल हुआ है, तो ये एक चीज़ जो है वो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें कि जी किस हद तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये 7 सफ़ात का हुक्मनामा था जी। इस हुक्मनामे में जो ऑपरेटिव पैरा है इसका, उसमें 10 हदायत दी गई थी, 10 पॉइंट थे जिसमें यह कहा गया था, जिससे जो कि शिफ्टिंग से मुताल्लिक थे और उनके बानी पीटीआई के रिकॉर्ड से मुताल्लिक थे। पहला पॉइंट ये था कि जी उसमें मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो बानी पीटीआई का अदालत को पेश किया जाए, वफाकी हुकूमत से कहा गया था। दूसरा पॉइंट था कि जी उनके अहल खाना और वकला से मुलाकातों का जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि जी उनका बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, चाहे वो ज़ेर इल्तवा हैं, डिसाइडेड हैं, पेंडिंग हैं या जिसमें वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, जितने भी मुकदमात हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश किया जाए। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, जो ये था कि जी उनको द प्रिजनर शैल विद इन द नेक्स्ट 2 days बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। 2 दिन 18 अगस्त को ये फैसला आया और ये कहा गया कि जी 2 दिन के अंदर इनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए। और साथ ही ये कहा गया, नेक्स्ट जो पॉइंट था 5वां, वो ये था कि जी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी शामिल होंगे और उस मेडिकल बोर्ड को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उनकी तिब्बी निगहदाश्त की। 6th पॉइंट ये था कि जी डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान जो कि बहन हैं बानी पीटीआई की, ये दोनों डॉक्टर्स जो हैं ये उनके इस सारे अमल में उनके साथ रहेंगे। और इसका अगला पॉइंट ये था कि जी जितना भी इसका खर्चा होगा वो बानी पीटीआई और उनकी फैमिली जो है वो उठाएगी। और ये कहा था कि जी अगली समात तक कोई इसके जो रिकॉर्ड है, जो भी इलाज होगा, जो भी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी टेस्ट होंगे, कोई उसको एक्सपोज नहीं करेगा, मंजर आम पर नहीं लाएगा। फिर ये कहा था कि जी हफ्तावार मुलाकात भी होगी, हफ्तावार मुलाकात होगी, क्योंकि बानी पीटीआई को अहकामात ये थे कि उनको अगली समात तक यानी 16 सितंबर को अगली समात होनी है, तो कहा गया था कि जी अगली समात तक ये वहीं पर ही रहेंगे। तो उसी पैराए में ये हदायत दी गई कि जी उनकी हफ्तावार मुलाकातें जो हैं उनकी बहनों के साथ, उनकी अहल खाना के साथ करवाई जाए। और आखिरी पॉइंट जो उससे मुतालिक ये था कि जी उनके बच्चों से भी, यानी बानी पीटीआई के जो बेटे हैं दोनों, उनसे भी उनकी हफ्ते में 2 दफ़ा फ़ोन पर बात भी करवाई जाए। तो बड़ा मुफस्सिल ऑर्डर था इसमें से, लेकिन हुआ यह है कि शिफा इंटरनेशनल के ऑर्डर हुए लेकिन ले जाया गया उनको पिम्स। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुतालिक ये कहा गया कि जी उनको भी आना था, लेकिन वो फैसल सुल्तान जो हैं वो वहाँ चले गए, वो उनके बकौल के जी वो उनको ले जाया गया शिफा इंटरनेशनल, जबकि बानी वहाँ पर आए नहीं, सिर्फ डॉक्टर उज़मा जो थी वो उनके साथ पिम्स में मौजूद रहीं। इसके अलावा जनाब जो उस नौइयत की अहकामात थे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड थे और जो जिसमें यह कहा गया था कि जी गारंटी होनी चाहिए कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए 5 पॉइंट दिए गए थे। कहा था कि जी अस्पताल के बाहर कोई पीटीआई जो है मजमा नहीं लगाएगी। दूसरा, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इन अहकामात को। तीसरा ये कि अगर कोई वायलेशन हुई तो ये उसको कहा गया था बानी पीटीआई की फैमिली को कि अगर कोई वायलेशन आपने की तो इन शराइत की, तो आपसे ये सहूलियात वापस ले ली जाएंगी। फिर यह था कि जी दोनों फरीकैन में से, यानी
यानी एक हुकूमत और एक बानी पीटीआई की फैमिली, दोनों फरीकैन में से अगर किसी को शिकायत हो कि जी अमल नहीं हो रहा इस फैसले के ऊपर, तो वो कोई भी जो है वो अपनी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो ये वो वाली स्टेज है, क्योंकि इसमें जो हुकूमत की जानिब से नज़र-ए-सानी दरख्वास्त जो है वो भी दायर की जा चुकी है, और जो खदशात और जो अदम इत्मीनान का इजहार किया है बानी पीटीआई की फैमिली में, तो उस हवाले से भी शायद इसी नुक्ते के तहत वो अब कोई दरख्वास्त जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे कि जी ये अदालती फ़ैसले पर अमल नहीं हुआ। इसके बाद ये हुकूमत जो है वो कहा गया था कि उनको सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल करें, उनकी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये वो अहकाम थे जी, और जो कुछ हुआ वो आपने देखा। सारी रात जो है वो मीडिया के साथ तो हम ये कहेंगे कि जी एक किस्म का प्रैंक हो गया, क्योंकि हम वहाँ खड़े थे, ब्लाइंड थे, हमें तो नहीं पता कि जी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ मूवमेंट जो है वो देखी जा रही थी। और जो वज़रा या पीटीआई के जो ज़ोमा हैं वो बयानात जो दे रहे थे उससे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि क्या है। इसके अलावा जो ज़राए हैं वो भी यही बता रहे थे कि भाई अडियाला जेल से कैदी ने आना है और यहाँ पर उन्होंने एडमिट होना है शिफा इंटरनेशनल, इसीलिए पुलिस की इतनी भारी नफरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इतनी बड़ी तादाद जो थी वो वहाँ पर डिप्यूट की गई थी, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया था। लेकिन वो सब कुछ फोकस जो है वो उधर ही रहा, और जो एक्टिविटी होती रही वो पेम्स अस्पताल में होती रही, और उसकी वजह जो है वो यही बताई गई हुकूमत की जानिब से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से जो ट्वीट आए उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी हमने उनको लेके जाना था शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से और जो पीटीआई के कारकुनान जो वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, उसकी वजह से हमें खदशात लाक थे, इसलिए हम उनको पहले पेम्स अस्पताल लेके गए। वहाँ पे जब डॉक्टरों ने उनको फिट डिक्लेयर किया तो उसके बाद हमने उनको वापस जो है उनको अडियाला जेल भेज दिया। तो अब मामला यह है कि एक नज़र-ए-सानी दरख्वास्त है हुकूमत की जो कि दायर हो चुकी है, और दूसरी एक दरख्वास्त है जो अभी दायर होनी है पीटीआई की जानिब से, चाहे वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो या वो एप्लीकेशन हो जो कि इसमें मांगी गई थी कि अगर कोई फ़रीक जो अदम इत्मीनान जिसको इत्मीनान ना हो इन शराइत पर, तो वो दोबारा आ सकता है यहाँ पर एप्लीकेशन लेके। तो पीटीआई ये कहती है कि जी हम वो एप्लीकेशन दायर करेंगे, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर देखते हैं कि जी वहाँ पर किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और क्या नए अहकाम जारी करती है। थैंक यू।